हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज बेसिकली कि आपके बिजनेस की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, आपको कितनी यूनिट्स बेचनी है एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। इट कैन बी फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, एक प्रोडक्ट की कितनी वॉल्यूम बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। इट कैन बी फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर एज वेल। बट यहाँ पे हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। बेसिक टचअप ऑफ एमए, ठीक है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमारी कॉस्ट किस टाइप की होती है, ठीक है। ब्रॉडली आपकी कॉस्ट होती है एक वेरिएबल। यहाँ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और हमारी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है। आपकी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, ठीक है, विच वैरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कितनी यूनिट्स आप बना रहे हो, जितनी बनाओगे बढ़ेंगी, जितनी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बन एंड सेल, जितनी यूनिट्स आप बना रहे हो और बेच रहे हो उस हिसाब से ये कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल्स, लेबर की कॉस्ट, ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट, आपकी सेल्स कॉस्ट एज वेल, जो हमारी सेलिंग कॉस्ट होती है वो भी हमारी जितनी यूनिट्स हम बेच रहे हैं उस पर इन्फ्लुएंस करती है। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सिंपल एज दैट। इतना हमें समझ में है। वेरिएबल कॉस्ट जो वैरी करती है जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हर प्रोडक्शन लेवल पे सेम रहती है, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। सो बेसिकली cost volume profit analysis look at the effects of different level of activity on the financial result of a business by examining the relationship between sales volume and profit। ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम cost volume profit में क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं relationship of sales volume and profit, कि आप कितनी यूनिट्स बना रहे हो उससे आपका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो रहा है। देखो, लेट्स लुक इट ऑन अ ग्राफ। ओके, जीरो यहाँ पे लेके चलते हैं प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे लेके चलते हैं सेल्स वॉल्यूम। जैसे जैसे आप सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, ठीक है, शुरू में क्या होगा, हम लॉस में होंगे, राइट, हमारी कॉस्ट भी होगी। यहाँ पे लेट्स से इतनी मेरी कॉस्ट है, इतना मेरा लॉस हुआ अगर हम कुछ भी यूनिट सेल नहीं कर रहे हैं, राइट। जितनी आपकी कॉस्ट है उतना लॉस है अगर आप कुछ भी नहीं बेच रहे हो। तो जैसे जैसे आप अपनी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करने लगोगे वैसे वैसे आप ऐसे पॉइंट पे आ जाओगे पहले जहाँ हम अपनी सारी कॉस्ट कवर करेंगे और फिर प्रॉफिट अर्न करते जाएंगे, राइट। तो सीवीपी एनालिसिस हमें ये बताता है कि सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट का रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली जितनी सेल्स वॉल्यूम बढ़ेंगी उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। सो मोस्ट बिजनेसेस नीड टू एटलीस्ट ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या होता है? ये पॉइंट जहाँ पे आप अपनी सारी कॉस्ट कवर कर चुके, जहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेसेस एटलीस्ट नीड टू ब्रेक इवन व्हेन सेटिंग द प्राइजेस एंड आउटपुट लेवल्स। उनको ऐसा प्राइस सेटअप करना है कि वो एटलीस्ट अपनी कॉस्ट कवर कर पाएँ, जितनी भी यूनिट्स उनको बेचनी है वो बेच के, ठीक है। सो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ कंपनी इज व्हेन द सेल्स वॉल्यूम when for a company is the sales volume which will give the company a profit of nil। तो यहाँ पे जीरो प्रॉफिट है क्योंकि हमारी सारी कॉस्ट कवर हो गई है, तो जीरो प्रॉफिट है, जीरो लॉस है, राइट। द सेल्स एक्सीड्स द ब्रेक इवन पॉइंट, फिर वो प्रॉफिट अर्न करना चालू करते हैं, एज यू कैन सी इट ऑन द ग्राफ, ठीक है। अब आते हैं अजम्पशंस पे। अब सीवीपी एनालिसिस की ना कुछ अजम्पशंस हैं विच डू नॉट हैपन इन रियल लाइफ, बट यहाँ पे इस मॉडल में उन्होंने हमें कुछ अजम्पशंस दे रखी हैं जो हमें इस मॉडल को अप्लाई करते हुए लेके चलनी है। पहली अजम्पशन है दैट इट कैन अप्लाई टू वन प्रोडक्ट ओनली। कि सीवीपी एनालिसिस सिर्फ एक प्रोडक्ट पे एक टाइम पे आप लगा सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक साथ नहीं कर सकते। कि आप सेल्स वॉल्यूम एक प्रोडक्ट की उसी के प्रॉफिट के साथ कंपेयर कर सकते हो, आप सेल्स वॉल्यूम मल्टीपल प्रोडक्ट्स की उन टोटल प्रॉफिट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और टू मोर देन वन प्रोडक्ट कर सकते हैं इफ़ दे आर सोल्ड इन अ
फिक्स्ड सेल्स मिक्स। अब सेल्स मिक्स क्या होता है? सेल्स मिक्स यानी कि आप किस प्रपोर्शन में अपने डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ब्रिटानिया। ब्रिटानिया बिस्किट्स भी बेचते हैं एंड ब्रेड्स भी बेचते हैं, राइट। ब्रिटानिया बिस्किट्स एंड ब्रेड्स दोनों बेचते हैं। अब लेट्स से जब उनके 5 बिस्किट बिक रहे हैं तभी उनके 3 ब्रेड भी बिक रहे हैं, तो प्रपोर्शन सेल्स मिक्स का रेशो क्या हो गया? 5:3। कि जब 5 बिस्किट बिक रहे हैं उसके साथ साथ 3 ब्रेड भी बिक रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम सीवीपी एनालिसिस कब यूज़ कर सकते हैं? या तो सिर्फ एक प्रोडक्ट पे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे कर सकते हैं अगर वो सेम प्रपोर्शन में ही बिक रहे हैं हर बार, कि जब भी 5 बिस्किट बिकेंगे तब 3 ब्रेड बिकेंगे ही बिकेंगे। सो दिस इज़ नॉट आइडियल इन रियल लाइफ, बट ये हमने अज्यूम किया है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट assumption है फिक्स्ड कॉस्ट पर पीरियड आर सेम इन टोटल। कि फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि जो हमारी हमेशा फिक्स रहती है, इरिस्पेक्टिव आप कितनी भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो फिक्स ही रहेगी। एंड यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर इनका मतलब ये है कि जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। और जो हमारी यूनिट यूनिट यानी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है वो भी रहेगी कांस्टेंट। तो यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम ज़्यादा हो सकती है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एंड सेल्स प्राइजेस भी हमारे कांस्टेंट रहेंगे, सेल्स प्राइस पर यूनिट। कभी कभी क्या होता है हम लोग डिस्काउंट्स भी दे देते हैं अपने कस्टमर्स को, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कुछ डिस्काउंट नहीं, कोई प्राइस कम नहीं होगा, आपका सेल्स प्राइस फिक्स रहेगा और यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहेगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहेगी। एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम इक्वल्स टू सेल्स वॉल्यूम, की मतलब जितनी भी यूनिट्स हम बना रहे हैं सबकी सब हम बेच रहे हैं, कुछ भी इन्वेंट्री नहीं रख रहे। ये सब हमारी assumption है फॉर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। जब भी हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे हैं तो ये सब अज्यूम करके चलेंगे कि हम दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसके बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि हम देखेंगे कि हम सिंगल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करते हैं। कमिंग ऑन टू सिंगल प्रोडक्ट्स, अब ब्रेक इवन एनालिसिस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ब्रेक इवन का मतलब क्या था? वेयर कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, ओके। वेयर कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, वो प्रोडक्ट है हमारा ब्रेक इवन, ठीक है, जहाँ पे जीरो प्रॉफिट है और जीरो लॉस है, ठीक है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालते कैसे हैं? ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो यूनिट्स मतलब कि हम कितनी क्वांटिटी में बेचें तो हम इस पोजीशन पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमारी कॉस्ट हमारे रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगी, कि हमें कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी जहाँ पे हम अपनी सारी कॉस्ट कवर कर देंगे। उसके लिए आप क्या लोगे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमें ये देखना है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सारी वेरिएबल कॉस्ट ले आएंगे हम इसमें, ओके। सो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर आप लोगों ने एमए की मैराथन वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट था जिसमें हम क्या करते थे कि हमें अगर अपना टोटल प्रॉफिट निकालना होता था तो हम पहले क्या करते थे, पहले हम अपना रेवेन्यू लेते थे, ठीक है। रेवेन्यू में से अपनी सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, सारी वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, लेबर की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, सब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हमारे पास आता था कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते थे, फिर हमारे पास आता था प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगी इररिस्पेक्टिव आप कितनी भी प्रोडक्शन कर रहे हो, राइट। तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट पे बाद में ध्यान देना है, पहले हमें ये देखना है कि हमारे रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है,
ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन हम यूज़ करेंगे अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर अप करने के लिए। ठीक है, दोबारा से देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास इनकम आ रही है, हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से अगर हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, ऐसी कॉस्ट माइनस कर दें जो हमारी प्रोडक्शन एंड सेल वॉल्यूम से इन्फ्लुएंस होती है, तो हमारे पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन हमारे पास एक ऐसा अमाउंट है जिसको यूज़ करेंगे हम अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है। तो फिक्स कॉस्ट तो हमारी इररिस्पेक्टिव आप कितनी भी वॉल्यूम बना रहे हो और बेच रहे हो सेम ही रहेगी, राइट। तो कंट्रीब्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से हमें पता चलेगा कि हमारा जो रेवेन्यू इंक्रीज होने से, वेरिएबल कॉस्ट कम होने से क्या हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कितनी वॉल्यूम बेचें कि हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी उससे, क्योंकि एक वॉल्यूम पे एक यूनिट पे जितना कंट्रीब्यूशन आएगा उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $5, ठीक है, एक यूनिट के लिए। तो अब पूछ रहे हैं आप कितनी यूनिट्स बेचो कि आपकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन है लेट्स से 4000 आए, क्योंकि अगर आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 4000 आएगा, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट 4000 है, तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। प्रॉफिट जीरो है तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। बेसिकली 4000 फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 5, तो मतलब कि आपको कितनी यूनिट्स बेचनी चाहिए, 800। ओके, तो अब दोबारा से फॉर्मूलाज पे ध्यान देते हैं। अब ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, ठीक है, एग्जाम में नहीं गिवन होंगे। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद रखना है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करें हम, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी यूनिट्स बेचो, तब आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस के पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड पे आते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला इज ब्रेक इवन पॉइंट्स इन वैल्यू। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन वैल्यू कि हम कितना रेवेन्यू अर्न करें, ये तो है यूनिट्स में, कितनी यूनिट्स बेचो तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आओगे। अब हम कितना रेवेन्यू अर्न करें तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आएंगे, उसके लिए क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। फिक्स कॉस्ट, क्योंकि कवर तो हमें फिक्स कॉस्ट ही करनी है ना, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब देखते हैं ये कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ठीक है, कि हम कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं एक यूनिट को सेल करने में। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, सेलिंग प्राइस उसका है $10, ठीक है, इसमें से आप कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हो लेट्स से $4, ओके। सो आउट ऑफ $10 जो आपने सेल किया, आप सिर्फ $4 कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हो, राइट। तो हमें इसका परसेंटेज निकालना है, लाइक हाउ मच इज माई परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई टोटल सेलिंग प्राइस। $4 कंट्रीब्यूशन है, $10 मेरा सेलिंग प्राइस है, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या हुई, 0.4, ओके। एंड इन परसेंटेज अगर हम देखें तो 40% इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माई टोटल सेल्स प्राइस। तो आपको सिर्फ ये देखना है इन डेसिमल्स कि आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इन कंपैरिजन टू योर टोटल सेल्स, की सेल्स के कंपैरिजन में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, उसको कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से डिवाइड करोगे अपनी फिक्स कॉस्ट को, तो आपको क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन वैल्यू, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन वैल्यू निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ओके, मल्टीप्लाइड विद सेलिंग प्राइस। सेम आंसर आना चाहिए दोनों में, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो टू फाइंड द आंसर इन ब्रेक इवन पॉइंट्स इन वैल्यू। सेम है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे सेलिंग प्राइस से, मल्टीप्लाई करोगे उसको तो भी सेम आंसर आएगा। लेट्स मेक इट अ लिटिल ईजियर, ठीक है।
हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज ज़ीरो प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट्स अगर आपको यूनिट्स में निकालना है, सिंपल है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। Contribution is how much value you have left after you have subtracted your variable cost from your selling price. ठीक है, contribution per unit equals to selling price minus variable cost per unit. फिर आते हैं break even point in value और dollars. Fixed cost divided by contribution to sales ratio. ठीक है, another formula is or break even point in units multiply with selling price per unit. तो पता चल जाए ना कितनी रेवेन्यू, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन वैल्यू इज बेसिकली आपको कितना रेवेन्यू अर्न करना है ताकि आप अपनी फिक्स कॉस्ट कवर अप कर पाओ उससे। ठीक है, ये चीज़ हम वॉल्यूम को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या है आपका? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, सिंपल एज दैट। अगर न्यूमिनेटर टोटल है, डिनोमिनेटर भी टोटल होना चाहिए। मतलब अगर टोटल कंट्रीब्यूशन है सारी प्रोडक्ट सेल्स, टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेलिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, तो फिर आपको टोटल रेवेन्यू लेना है फ्रॉम सेलिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो सेल्स पर यूनिट होना चाहिए, रेवेन्यू पर यूनिट होना चाहिए। ये याद रखना, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इन द सेम टर्म्स। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं अभी तक जो हमें याद करने हैं। ठीक है, मतलब हमें इन चारों का समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, there is one another concept known as margin of safety. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर हम सिंपल वर्ड्स में मतलब देखें तो ये है कि हमारी एक बजटेड सेल होगी। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट तो वो है ना कि इतनी सेल करनी है ताकि हम अपना प्रॉफिट, अपनी कॉस्ट कवर कर पाएँ। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट तो वो हो गया। अब बजटेड सेल क्या होती है कि एटलीस्ट आपको इतनी सेल तो करनी है। ठीक है, बजटेड सेल मतलब कि आप चाहते हो कि आपकी इतनी सेल हो। ठीक है, लेट्स से आपकी बजटेड सेल, आप चाहते हो कि आप एटलीस्ट 1000 यूनिट सेल करो। ठीक है, दिस इज़ योर टारगेट, ये आपका टारगेट है, आपको 1000 यूनिट्स बेचनी है। लेकिन मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, लेट्स से 750 यूनिट्स। ठीक है, कि आपको अपनी कॉस्ट कवर अप करने के लिए 750 यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स कि कितनी यूनिट से आपकी बजटेड सेल गिर जाए तो भी आप लॉस नहीं करोगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कि अगर अगर कितनी यूनिट से आपकी बजटेड सेल कम हो जाए तो भी हम लॉस नहीं करेंगे, तो भी हम एटलीस्ट ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस की सिचुएशन पे रहेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब कितना सेफ्टी नेट है आपके पास लॉस मेकिंग स्टार्ट होने से पहले। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है बजटेड सेल माइनस, इसको हम यहाँ लिखते हैं माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, break even sales. Okay, formula 1, formula 2, formula 3, formula 4 and 5. ये तो हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना इन परसेंटेज, उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला 5 से मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे इन यूनिट्स, और इट कैन बी इन यूनिट्स और वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन बजटेड सेल और ब्रेक इवन सेल किस में है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी divided by budgeted sales into 100।
ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूलाज फॉर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, हमारे पास एक और सिचुएशन हो सकती है, और सिचुएशन का क्या हो सकती है कि हम कुछ डिज़ायर्ड प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो फिर हम उस केस में देखेंगे कि हमें कितना रेवेन्यू करना चाहिए ताकि हमें वो डिज़ायर्ड प्रॉफिट हो सके। ठीक है, लेट्स सी इन दैट सिनेरियो। तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा ना कितनी यूनिट सेल करनी है तो जाके हमें वो डिज़ायर्ड प्रॉफिट अर्न होगा, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम, व्हाट यू हैव टू डू इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस दैट टारगेट प्रॉफिट। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना अमाउंट कवर अप करना है, उसके लिए हमें कितनी यूनिट्स बेचनी चाहिए। फॉर यूनिट्स इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला है टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट। अगर आप एक टारगेट प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो आपको कितनी यूनिट्स बेचनी चाहिए उसके लिए। एंड in value again fixed cost plus target profit divided by contribution to sales ratio or break even point in units multiplied with its selling point ये वाला from 7 from here. Okay, so these are all the formulas that we have for our cost volume profit analysis. अब हम आते हैं एक्टिविटी 1 पर। एक्टिविटी 1 में ये लोग कह रहे हैं अ कंपनी हैज़ अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 5700 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 6.5। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस इज 8 पर यूनिट एट ऑल लेवल्स व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आंसर शुड बी फिक्स्ड कॉस्ट इज 5700। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 8 है, so contribution should be $8 minus $6.5, 1.5. 5700 divided by 1.5 will give me, it will give me 3800 units. that हमें 3800 यूनिट्स बेचनी चाहिए to come at a point जहाँ पे हम ना प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे ना ही लॉस अर्न कर रहे होंगे। ओके, अब आते हैं व्हाट इज ब्रेक इवन रेवेन्यू। ब्रेक इवन रेवेन्यू सिंपल, ब्रेक इवन यूनिट्स आपकी 3800 है, मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से, तो 3800 इंटू 8 इज 30,400। ये हो गया आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू। आते हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 1.5, सेलिंग प्राइस है 8, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या होनी चाहिए आपकी। एक चीज़ याद रखनी है कि अगर न्यूमरेटर आपका टोटल है तो डिनोमिनेटर भी टोटल होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर आपका पर यूनिट है तो डिनोमिनेटर भी पर यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट सेलिंग प्राइस लिया है। तो मेरा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 0.1875। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हमारी बजटेड सेल 5000 है, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था, हमारी बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। बजटेड सेल इज 5000, ब्रेक इवन इज 3800, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी कितनी हो गई, 1200 यूनिट्स। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज यूनिट्स लेंगे पहले, डिवाइडेड बाय बजटेड सेल, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, into 100 divide by 5000 into 100, 24%। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1000। तो ये हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज होगा। फिक्स कॉस्ट हमारी है 5700 प्लस हमें टारगेट प्रॉफिट चाहिए 10000 का। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, अब ये लोग यूनिट्स में पूछ रहे हैं कितनी सेल्स यूनिट हमें बेचनी चाहिए, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। contribution per unit is 1.5, 1.5। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पे
15700 divided by 1.5, आंसर हमारा आ रहा है 1.467। राउंड ऑफ कर देंगे नेक्स्ट नंबर पे, ठीक है। हमेशा राउंड ऑफ कहाँ करेंगे? नेक्स्ट यूनिट पे। हमें 10,467 यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी, तब जाके हम टारगेट प्रॉफिट अपना अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं आगे। ओके, तो अब हमारे पास ये कुछ चार्ट्स हैं, ये हमारे एग्जाम में गिवन होंगे, हमें इसे इंटरप्रेट करना आना चाहिए, हमें इसे पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। सो वन बाय वन ओके, तो हमारे पास ये कुछ चार्ट्स हैं, हमें इनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इनको पढ़ना आना चाहिए। बनाने के लिए नहीं बोलेंगे एग्जाम में, लेकिन चार्ट गिवन होगा एग्जाम में तो इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, ठीक है, कि हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहला चार्ट हमारे पास है ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट में अब देखो, ब्रेक इवन कब होता है हमारा? जहाँ पर मेरा कॉस्ट इज इक्वल टू माई रेवेन्यू, ठीक है। जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट और आपका रेवेन्यू सेम होते हैं, वो होता है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं, सेल्स रेवेन्यू जो आपको जीरो से स्टार्ट होगा, राइट। जितनी यूनिट्स बेचोगे, हमारे इस एक्सिस पे यूनिट्स हैं, इस एक्सिस पे वैल्यू है। जितनी यूनिट्स बेचोगे उतना उतना सेल्स रेवेन्यू बढ़ने लग जाएगा हमारा, राइट। और फिक्स कॉस्ट हमारी जो है ये, हम पहले ग्राफ्स देखते हैं फॉर पर्टिकुलर कॉस्ट, ठीक है। हम देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसे होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट, आप चाहे जितनी भी यूनिट्स बना रहे हो, जितनी भी यूनिट्स बना रहे हो, टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी सेम रहेगी। हम जितनी भी यूनिट्स बना रहे हैं, मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसलिए स्ट्रेट लाइन हमारा फिक्स कॉस्ट का ग्राफ होता है, ठीक है। फिर अब ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो हमारी टोटल कॉस्ट स्टार्ट होगी फिक्स कॉस्ट से, चाहे वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो, फिर भी टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो हमारी टोटल कॉस्ट स्टार्ट होती है फिक्स कॉस्ट के पॉइंट से, ठीक है। एंड इंक्रीज होती रहती है फिर जितनी हम यूनिट्स बनाते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मेरी इंक्रीज होती रहती है ना, फिर द नंबर ऑफ यूनिट्स विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर 1 सेकेंड, लेट्स सी। सबसे पहले हम डिफरेंट ग्राफ्स देखेंगे। ये है मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, जो कि हमारी कांस्टेंट रहती है इर्रिस्पेक्टिव आप कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट, ये है आपकी फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट ग्राफ हमारा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ती रहती है जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे वैसे वैसे मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये हुई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की ग्राफ। अब हम आते हैं टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट मेरी हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होगी एंड फिर बढ़ती रहेगी विद द इंक्रीज इन दी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपका ग्राफ है विद टोटल कॉस्ट का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर, ये आपकी फिक्स कॉस्ट के ग्राफ है, ये आपकी टोटल कॉस्ट की ग्राफ हो गई, ठीक है। इतना समझ में आया हमें। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स जो बेच रहे हो वो बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे मेरा सेल्स रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। द पॉइंट एट विच माई टोटल कॉस्ट एंड माई सेल्स रेवेन्यू इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट्स मतलब यहाँ पे ये दोनों सेम है, वो मेरा क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है। ये क्या है? आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ये पॉइंट है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ये पॉइंट है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये पॉइंट है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ये पॉइंट है। अब इतना समझ में आया हमें।
ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है यहाँ पे, दिस इज माय टोटल कॉस्ट। यहाँ पर देखो ये आपकी टोटल कॉस्ट है फॉर योर बजटेड प्रोडक्शन। ये आपकी क्या है, बजटेड प्रोडक्शन है कि आप इतनी यूनिट्स बनाओगे और बेचोगे। ठीक है, उसके लिए ये मेरी टोटल कॉस्ट है और ये मेरा टोटल सेल्स रेवेन्यू है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट को अगर हम अपनी सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, कुछ वैल्यू आ रही है पॉजिटिव तो वो प्रॉफिट है, अगर सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, इज दैट क्लियर? डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू पॉइंट जो कि ये है एंड टोटल कॉस्ट पॉइंट जो कि ये है, ये क्या हुआ मेरा प्रॉफिट। अब उसके बाद आते हैं, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या हुआ आपका, वेरिएबल कॉस्ट। ये सारी जो है ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने पढ़ा ही था, बजटेड प्रोडक्शन और फिक्स्ड ब्रेक इवन यूनिट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमारा है ब्रेक इवन चार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट में। कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन में हम फिक्स कॉस्ट नहीं लेंगे, हम वेरिएबल कॉस्ट पे ध्यान देंगे क्योंकि हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे है ये। मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देती है रादर देन फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि वेरिएबल कॉस्ट जो है मेरी वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। राइट, दिस इज माई सेल्स रेवेन्यू। जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ रही है। द पॉइंट एट विच योर टोटल कॉस्ट, अब यहाँ से मेरी टोटल कॉस्ट स्टार्ट होगी। हमने पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होती है और बढ़ती रहती है जैसे मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाल लिया। ये जो है ये आपकी बजटेड प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपकी बजटेड प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट है और ये आपके बजटेड प्रोडक्शन का सेल्स रेवेन्यू है। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट है। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस आपका फिक्स कॉस्ट है। हमने पहले पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। राइट, फिक्स कॉस्ट क्या था, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जस्ट रीशफल कर रहे हैं हम इसको। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट हटा दो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मेरा फिक्स कॉस्ट है। राइट, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस, ये आपका टोटल सेल्स है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला भी है हमारे पास, कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन से हम अपनी फिक्स कॉस्ट ही कवर करते हैं और फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आता है। देखो क्या होता है, सेल्स और रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन minus fixed cost gives me profit. ठीक है, so profit is equal to fixed cost contribution minus fixed cost. ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम रीशफल कर देंगे फॉर्मूला को, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। अब हम आते हैं वॉल्यूम, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट पे। ये चार्ट हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था।
अब इसमें हमें प्रॉफिट गिवन है एक साइड पे सेल्स वॉल्यूम गिवन है। देखो, जब हम कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं, जब हम एक भी यूनिट सेल नहीं कर रहे हैं, तो मेरी जो कॉस्ट है वो मेरा लॉस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाने में $10,000 का खर्चा कर दिया। अब अगर कुछ भी नहीं बिका तो ये सारा का सारा मेरा लॉस हो गया ना। लेकिन जैसे 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 आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी ये कॉस्ट कवर होगी, राइट। जैसे जैसे आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी ये कॉस्ट कवर होगी। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल कॉस्ट जो इनकर होती है वो होती है बेस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट तो तभी इनकर होगी जब आप प्रोडक्शन करोगे और बेचोगे, ठीक है। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो इररिस्पेक्टिवली इनकर होगी ही होगी, कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। गुड्स बेच रहे हो नहीं बेच रहे हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर होगी ही होगी। तो जब तक आप कुछ प्रोडक्ट बना के बेचते नहीं हो, फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगी। तो फिक्स कॉस्ट क्या हुई, मेरी लॉस हुई। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स बना के बेचना चालू करोगे, यू विल बी एबल टू कवर अप योर फिक्स कॉस्ट यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे आपकी रेवेन्यू और आपका कॉस्ट सेम हो गया। वहाँ पर आप ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस के पॉइंट पे पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉफिट इज ऑल्सो ज़ीरो, लॉस इज ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट है ये हमारा, दिस इज द पॉइंट। यहाँ लॉस में हम अभी नेगेटिव में हैं, ठीक है। बिलो दिस लाइन हम नेगेटिव में हैं, तो अभी हमारे पास लॉस है। फिक्स कॉस्ट तो आप इनकर कर ही रहे हो, इरिस्पेक्टिव आप प्रोडक्शन करो, सेल करो या नहीं करो, राइट। तो बिजनेस के लिए फिक्स कॉस्ट उसकी लॉस हुई, ठीक है। जैसे अब वो प्रोडक्ट्स बना के बेचना चालू करेंगे, वैसे वैसे वो अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करेंगे और ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जितना भी वो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, वो सारा उनका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सिंपल एज दैट, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैन ऑल्सो बी डिटर्मिन ग्राफिकली यूजिंग अ ब्रेक इवन चार्ट। अभी हमने देखा कि ब्रेक इवन चार्ट पे हम कैसे देख सकते हैं, जहाँ पे मेरी टोटल कॉस्ट और मेरा सेल्स रेवेन्यू इंटरसेक्ट कर रहा है, वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। एंड इस इन चार्ट से वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू, कॉस्ट एंड सेल्स वॉल्यूम। देखो, जैसे जैसे हमारी सेल्स वॉल्यूम बढ़ रही है ऊपर, वैसे वैसे ही मेरी टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है, वैसे वैसे ही मेरा सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और वैसे वैसे ही मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। बिकॉज ये तीनों हमारी किससे इन्फ्लुएंस होती है, वॉल्यूम ऑफ सेल एंड प्रोडक्शन। क्योंकि हमने हमारी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में अजम्पशन क्या है कि जितनी यूनिट्स बना रहे हो उतनी की उतनी बेच भी रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स डू एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में दे से द ब्रेक इवन चार्ट फॉर द डेटा इन एक्टिविटी 1 हैज़ बीन स्केच्ड। ये डेटा हमें गिवन है, ठीक है। हमको क्या बताना है, मैच द फॉलोइंग लेबल्स टू द लेटर ऑफ द ग्राफ। टोटल कॉस्ट की लाइन बतानी है हमें। टोटल कॉस्ट हमेशा हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। पिछली एक्टिविटी में आर टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट वाज 5700, तो हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगी, राइट, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जो ये आपकी सेल्स रेवेन्यू की लाइन, ओके, टोटल रेवेन्यू की लाइन, दिस सी, ठीक है। जहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू की लाइन इंटरसेक्ट करी है, वो मेरा ब्रेक इवन है। लास्ट में हमने निकाला भी था कि 3800 वाज माय ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। एंड 5000 यूनिट्स हमने बजट की थी, तो इन दोनों की डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये ए पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। टोटल रेवेन्यू लाइन, सी इज योर टोटल रेवेन्यू लाइन, ठीक है। ये सी और डी के बीच का डिफरेंस इज योर प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस, टोटल रेवेन्यू आपका 40,000 है अगर आप 5000 यूनिट्स बेचोगे तो, एंड अगर आप 5000 यूनिट्स बनाओगे तो टोटल कॉस्ट आपकी 38,200 आएगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट है, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द एक्टिविटी 2। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें गिवन भी है, वी कैन ऑल्सो ड्रॉ कॉन्ट्रीब्यूशन ग्राफ।
कंट्रीब्यूशन ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं हम सेम एक्टिविटी के बेसिस पे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है ये आपकी, अगेन ब्रेक इवन पॉइंट आपका 3800 है, बजटेड यूनिट्स 5000 है, दोनों का डिफरेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आपका प्रॉफिट क्या हुआ, आपकी बजटेड यूनिट्स के हिसाब से जितना आपका टोटल रेवेन्यू है माइनस बजटेड यूनिट्स के हिसाब से आपकी जितनी टोटल कॉस्ट आ रही है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एंड contribution is the difference between total sales and variable cost, simple as that। अब आते हैं आगे, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट हमने देख लिया ऑलरेडी, राइट। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट हमें बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, कैसे वॉल्यूम बढ़ने पे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, कैसे वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम बढ़ने पे आप लॉस से प्रॉफिट में आते हो, ठीक है। देखो, अगर हम कुछ भी नहीं बेच रहे हैं तो मेरी फिक्स कॉस्ट मेरा लॉस है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगी इरिस्पेक्टिव आप कुछ बना रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट तब इनकर होती है जब आप कुछ बनाते हो, जब कुछ प्रोड्यूस करते हो या फिर उसको सेल करते हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगी। तो अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, कुछ भी सेल नहीं कर रहे हो, तो फिक्स कॉस्ट मेरी फिर भी रहेगी बिजनेस में, और वो मेरा लॉस है जब तक हम उसको रिकवर नहीं कर लेते, राइट, जब तक हम कुछ सेल नहीं कर लेते। तो हम स्टार्ट होते हैं लॉस से, एंड लॉस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स बेचने लगते हैं वैसे वैसे मेरा लॉस कम होने लगता है, एंड धीरे धीरे वी कम टू अ ब्रेक इवन पॉइंट। फिर ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जितना भी रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो दैट इज योर प्रॉफिट। अब आते हैं एक्टिविटी 3 पे। ये लोग कह रहे हैं that the following is a sketch of a profit volume chart for activity 1। activity 1 का ये profit volume chart है। what does the letter Z represent? let's see। हमारे पास यहाँ पर है Z बताना है हमें, ओके। ब्रेक इवन पॉइंट आपका होगा ये, जहाँ पर ना ही आप कुछ प्रॉफिट अर्न करो ना ही कुछ लॉस करो, ये आपका लॉस है। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू योर लॉस, अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस या सेल नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी सेल्स वॉल्यूम ज़ीरो है, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम ज़ीरो है तो फिक्स कॉस्ट इज योर लॉस। जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम बढ़ने लगी लॉस कम होने लगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज द पॉइंट जहाँ पर आपका ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, ठीक है। 1800 यहाँ पर, ठीक है। हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपका ये अमाउंट है, ठीक है। तो जी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। प्रॉफिट ये अमाउंट है आपका, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहेंगे यहाँ पर हमारा प्रॉफिट गिवन होगा। एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन इज प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। पढ़ा था हमने, कंट्रीब्यूशन इज प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। दिस इज कंट्रीब्यूशन। जी हमारा कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस वाज द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस फॉर वन प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कैसे करते हैं। सो आई विल सी यू इन दैट वीडियो। टिल देन बाय।